नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरवीडी टेक यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग ट्रेड सेटअप। एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होता है, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे और समझते हैं कि कैसे काम होता है और कैसे हम कर सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लक्स इंडस्ट्रीज़ का चार्ट लिया है। तो आप देख सकते हैं ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है, हाँ, सबसे हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। और इसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहले कि इसका ट्रेंड क्या था। पहले अगर हम देखेंगे तो इसका ये एक अप ट्रेंड में था और सडनली ये एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, जो एक शार्प फॉल है। इस टाइप का जो शार्प फॉल है वो ज़्यादा समय तक रुकता नहीं है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। इस टाइप के शार्प फॉल में जब रिवर्सल आता है तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है और अच्छा ट्रेड भी मिलता है। और ऐसे शार्प फॉल के अंदर हमें ट्रेड सेटअप फाइंड करना भी एक चैलेंजिंग रहता है अपने लिए कि हम कहाँ पे किस एरिया पे अपना ट्रेड प्लान करें। तो आज उसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर डिमांड जोन कहाँ पे है। तो इस मंथली टाइम के ऊपर जो हमारा डिमांड जोन है वो एक तो ये है, ये जो जोन है हमारा, इसको हम बेस बोल सकते हैं। ये हमारा डिमांड जोन के क्राइटेरिया में नहीं आता, क्योंकि हम जो डिमांड जोन का जो क्राइटेरिया होता है वो हम लोग 3 बोरिंग कैंडल मैक्सिमम लेते हैं। इसमें हम देख सकते हैं 4 बोरिंग कैंडल हैं। अगर इस 4 बोरिंग कैंडल को मैंने इसीलिए मार्क किया, आप देखोगे यहाँ पे बेस बना, बेस के बाद जो ये फॉलो थ्रू है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से इस बेस को मैंने मार्क किया है। और ये हमारे अभी हम इसको डिमांड जोन मान रहे हैं। और इसके ऊपर सप्लाई हम देखेंगे तो यहाँ पे कि सप्लाई है, जो ये हमारा मंथली सप्लाई है। और इसके ऊपर हम देखेंगे तो हमारी ये एक और मंथली सप्लाई है। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला सप्लाई है उसके अंदर, उसके साथ ये जो हमारा उसके नीचे वाला सप्लाई वो मर्ज हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला सप्लाई है इसे हम लोग रिमूव कर देंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि ऊपर तक प्राइस आए तो हमें यहाँ पे अच्छे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। और इसके ऊपर जो सप्लाई है वो काफ़ी ऊपर है जो यहाँ पे है। तो अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ये देखने को मिलता है कि हम इन जो कर्व एनालिसिस किया है हमने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये काफ़ी बड़े जोन्स होते हैं। इन जोनों को हम कैसे छोटा कर सकते हैं और अपना जो रिस्क है उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं कम से कम। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। क्या ये जो मंथली जोन है इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं और इस जोन को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जोन मार्क कर लेंगे, जो कि ये सब मंथली सप्लाई के अंदर ही है। तो हम यहाँ पे एक जोन और मिलता है हमें, जो है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, और जो हमने पिछला सप्लाई मार्क किया वो भी हमारा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है। ठीक इसी तरीके से हम इस थोड़ा और मिनिमाइज़ करते हैं अपने और नीचे चलते देखते हैं। यहाँ पे एक सप्लाई खड़ा है जो फ्रेश है, ये भी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, हम इसे भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। और जो हमारा ये जो हमने मंथली जोन मार्क किया था, हमें यहाँ पे कोई वीकली के अंदर डिमांड जोन नहीं दिख रहा है। बट जब प्राइसेस मंथली डिमांड जोन के अंदर आया तो यहाँ पे आके प्राइस ने एक डिमांड जोन बनाया है अपना नया, वह है ये ड्रॉप बेस रैली। ये हमें एक हमारा डिमांड जोन मिला है फ्रेश। तो हम अभी कर्व एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। हम इस प्रॉक्सिमल टू प्रॉक्सिमल आएंगे और इसको हमने 3 हिस्सों में इक्वली बांट लिया है, जो हमने पहले वीडियो में बात किया है और हमने सीखा और समझा है। जो हमारे ये वाला एरिया है ये वेरी लो ऑफ कर्व है, ये लो ऑफ कर्व है, ये इक्विलिब्रियम है यानी मिडिल ऑफ कर्व है, ये हाई ऑफ कर्व है, ये वेरी हाई ऑफ कर्व है, जो हमने सब कुछ पहले वीडियो में समझा है और सीखा भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे हम एक देखने वाली चीज़ है, हमने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा कि प्राइस डायरेक्टली फॉल हो रहा है। आप भी वीकली पे देखोगे तो प्राइस भी फॉल हुआ है। जाहिर सी बात है, जब मंथली टाइम फ्रेम में फॉल होगा तो वीकली में भी फॉल है। अब देखो प्राइस कुछ इस प्रकार से फॉल हुआ है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और समझते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी फॉल है, बट
यहाँ पे एक देखने वाली और समझने वाली चीज़ ये है कि जैसे ही हम इस मंथली डिमांड जोन के अंदर आए हैं, डिमांड जोन के अंदर आने के बाद जो हमारा जो चाल है, प्राइस का जो चाल है, वो कुछ बदलता हुआ नज़र आया है और हमें दिखा भी है। कैसे, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ अभी कि हम जो हमारे ये रिसेंट लो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम देखो यहाँ से हमने लो लगाया, हम ऊपर की ओर गए, हम फिर नीचे आए, फिर हम ऊपर गए, अभी हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें इस मंथली जोन के अंदर हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हायर हाई लगता हुआ दिखा है, जो हमारा 1, 2, 3 और ये 4 है। यानी कि हम अब और डीपली समझते हैं, जो हमारी सबसे नीचे वाला लो है, उस लो को, जो हमारा रिसेंट लो है, उसने ब्रेक नहीं किया है। उस लो को सेपरेट रखते हुए उसने जो रिसेंट हाई है उसको तोड़ के ऊपर गया और फ्रेश हाई बनाया है इसने, माफ़ कीजिएगा, नया हाई बनाया। तो आप देखोगे जब ये हायर हाई क्या होता है, डेली टाइम हायर हाई को हम एक जब हम प्राइस एक्शन के अंदर जब हम हायर हाई हायर लो देखते हैं तो उस समय हमें ये क्लियर होता है कि हमारा ट्रेंड क्या है अभी। तो अगर मैं पर्टिकुलर खाली इसी लेवल की बात करूं, इस एरिया की बात करूं, शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो शॉर्ट टर्म में मुझे ये ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये हमारा हायर हाई फॉर्मेशन बन चुका है और उसके बाद आप देखोगे इस लो को प्रोटेक्ट करते हुए जब यहाँ पे एक नया लो बना है और यहाँ पे एक उसी डिमांड जोन के अंदर, जो वीकली डिमांड जोन है, उसी वीकली डिमांड जोन के अंदर एक डेली डिमांड जोन भी बना है। तो ये जो हमारा जोन है, इस जोन पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो ये हमारा ये डेली वाला डिमांड जोन है, यहाँ पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसमें हम ट्रेड प्लान करेंगे। हम प्राइस हमारा अभी यहाँ पे है 1821, ये जो हमारा जोन है डेली का, यह 1765 टू 1729 का जोन है हमारा। तो हम इसे मार्क करते हैं। हमारा ये रहेगा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। ये हमारा फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 1721.85 और हम एंटर करने की कोशिश करेंगे 1765, 66, 67 के आसपास। और जो हमारा पहला टारगेट होगा 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें फ़िलहाल अभी जो 1:3 के आसपास हमें एक सप्लाई जोन दिख रहा है। तो जैसे कि मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ, जब भी हम ख़रीदें हम ये कोशिश करेंगे सस्ता से सस्ता ख़रीदें, और जब भी हम बेचें तब हम ये कोशिश करेंगे हम महंगा से महंगा बेचें। तो हम कुछ इस प्रकार से एनालाइज करके सस्ते से सस्ता हम ख़रीद सकते हैं और महंगे से महंगा हम बेच भी सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।